हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू विज्ञान इंस्टीट्यूट। माय नेम इज प्राची कौशिक। बेटा भी हमने अपने लास्ट वाले लेक्चर में जो हमारा जेनेटिक का था उसमें हमने अपने एग्जाम्पलर प्रॉब्लम क्वेश्चन फिनिश किए थे, ठीक है। अभी जो हमारा इस वाले लेक्चर में हम अपना क्या करने वाले हैं, जो कि हमारा असर्शन रीजन बेस्ड क्वेश्चन है, उसको सॉल्व करेंगे। तो फर्स्ट देखते हैं, जैसे कि अभी आपने 2 to 3 चैप्टर्स के असर्शन रीजन कर ही लिए हैं, तो आपको ये 4 पॉइंट्स तो आप नोन हो चुके हैं उससे कि आपके क्या क्या डायरेक्शंस आपको देते हैं, ठीक है। अगर आपको ए ऑप्शन चूज करना है तो क्या आएगा, इफ बोथ असर्शन एंड रीजन आर ट्रू एंड रीजन इज करेक्ट एक्सप्लेनेशंस ऑफ असर्शन, देन आपको ए को करेक्ट करना है। इफ बोथ assertions एंड रीजन आर ट्रू बट रीजन इज नॉट द करेक्ट एक्सप्लेनेशंस ऑफ assertion, एंड सी में कब करेक्ट करोगे आप कि इफ assertion इज ट्रू बट रीजन इज फॉल्स। क्लियर। नेक्स्ट, इफ बोथ assertion एंड रीजन आर फॉल्स, तो आप डी टिक करोगे। तो अब क्वेश्चन देखते हैं अपना, हमारा क्वेश्चन क्या आता है। फर्स्ट assertion जो है हमारा क्या है, देखो कि मैंडल्स कंडक्टेड आर्टिफिशियल पॉलिनेशन एक्सपेरिमेंट, ठीक है, फॉर हिज जेनेटिक स्टडी यूजिंग ट्रू ब्रीडिंग पी लाइन्स, ठीक है। तो जो मैंडल ने अपना जो आर्टिफिशियल जो पॉलिनेशन जो करवाया था, एज अ हाइब्रिडाइजेशन जो करवाया था, वो किस पे कराया था, एज अ ट्रू ब्रीडिंग पी प्लांट्स पे तो कराया था, जो पी लाइन्स थी, ठीक है। तो ये तो हमारा क्या है, तो हमारा ट्रू है, ठीक है, क्लियर। नेक्स्ट देखिए, अ ट्रू ब्रीडिंग लाइन शोज द स्टेबल ट्रेट इनहेरिटेंस एंड एक्सप्रेशन फॉर द सेवरल जनरेशंस। मीन्स जो ट्रू ब्रीडिंग में जो आपस में क्रॉसिंग कराई है, तो वो आपस में क्या है, वो इनहेरिटेंस तो है, मतलब एनी कैरेक्टर्स आर ट्रांसफर फ्रॉम वन जनरेशन टू नेक्स्ट जनरेशन, क्लियर है। एंड एक्सप्रेशंस करता है सेवरल जनरेशन तक, तो ये भी हमारा पॉइंट ठीक है। तो इसमें जो आपका ऑप्शन होगा, रीजन भी आपका करेक्ट है, ठीक है। तो इसमें जो ऑप्शन जो आपका होगा वो ए वाला करेक्ट होगा। इफ बोथ assertions एंड रीजन आर ट्रू एंड रीजन इज करेक्ट एक्सप्लेनेशंस ऑफ assertions, तो बेटा इसमें हमारा क्या होगा, ए, ठीक है। नेक्स्ट देखिए, नेक्स्ट में क्या आता है, assertion आपको बोलते हैं F2 stage in monohybrid cross the both parental traits are expressed in a proportionals of 3:1, ठीक है। तो ये तो हमारा जो F2 जब मोनोहाइब्रिड क्रॉस में होता है, तो जब हमसे F2 स्टेजेस आती है हमारी, मतलब F1 जनरेशन और F2 जनरेशन, तो उसमें जो बोथ पेरेंटल ट्रेट्स होते हैं वो एक्सप्रेस करते हैं किसको, 3:1 को, ठीक है। नेक्स्ट, द कॉन्ट्रास्टिंग रीजन क्या है आपमें, द कॉन्ट्रास्टिंग पेरेंटल ट्रेट्स शो ब्लेंडिंग टू एट F2 जनरेशन। मीन्स जो F2 जनरेशन है उसमें क्या हो जाती है, F2 जनरेशन में आगे उसमें ब्लेंडिंग हो जाती है, तो ब्लेंडिंग फॉर्म नहीं होती उसमें, ठीक है। यहाँ पे हम मोनोहाइब्रिड क्रॉस की बात कर रहे हैं, तो इसका ये जो रीजन है वो आपका करेक्ट नहीं है, ठीक है। तो ये वाला फॉल्स हो जाएगा और ये वाला आपका ट्रू हो जाएगा। तो इसमें आपका कौन सा ऑप्शन होगा, आपका सी ऑप्शन। इफ assertion इज ट्रू, assertion तो आपका ट्रू है, बट रीजन क्या है आपका फॉल्स, क्योंकि उसमें ब्लेंडिंग नहीं होती है F2 स्टेजेस में आके, ठीक है। तो इसमें आपका जो सेकंड का होगा वो सी ऑप्शन होगा, क्लियर। नेक्स्ट देखिए, थर्ड में क्या कहते हैं assertion में, टेस्ट क्रॉस इज द क्रॉस बिटवीन द F1 प्रोजेनी, जो टेस्ट क्रॉस है वो F1 प्रोजेनी है, एंड आइदर ऑफ द पेरेंट टाइप्स। अब आपने ये अगर क्रॉसेस पढ़े हैं तभी आप इसको सॉल्व कर पाओगे, ठीक है। तो इसमें आपका ये क्या है कि टेस्ट क्रॉस जो है वो F1 टेस्ट क्रॉस जो है आपका क्रॉस बिटवीन द F1 प्रोजेनी आइदर द पेरेंट टाइप्स, ठीक है। नेक्स्ट में क्या कहते हैं, रीजन बैक क्रॉस इज द क्रॉस बिटवीन F1, यहाँ पे F1 आ जाएगा, ठीक है, प्रोजेनी एंड द डबल रेसेसिव जीनोटाइप्स। अगर आपने टेस्ट क्रॉस एंड बैक क्रॉस पढ़े कि कब आपका डोमिनेंट केस कराएंगे और कब आपका रेसेसिव केस कराएंगे, या जैसे सपोज अगर यहाँ पे टॉल टॉल ले लिया, तो जब टॉल टॉल का आपस में, जैसे ये टॉल टॉल हो गए, ठीक है, तो यहाँ पे तो ये तो दोनों कंडीशन आएगी, लेकिन एक अगर आपने होमोजाइगस और एक हेटेरोजाइगस वाली कंडीशन ली, तब उनका रेशियो क्या होगा, जैसे कैपिटल टी टी हो गया, कैपिटल टी स्मॉल टी हो गया, कैपिटल टी टी एंड कैपिटल टी स्मॉल टी। अब ये जो आपकी जो F1 जो जनरेशन आई है, कैपिटल टी स्मॉल टी, कैपिटल टी टी, कैपिटल टी स्मॉल टी, तो अब इसमें आपका, अब आप इसको किसके साथ क्रॉस कराओगे, एज अ होमोजाइगस, मतलब एक डोमिनेंट के साथ कराओगे या फिर हेटेरोजाइगस रिसेसिव के साथ कराओगे, किसके साथ क्रॉस कराओगे। तो वो अगर आपको पता चलेगा टेस्ट क्रॉस, तो यहाँ पे ये तो गलत कह रहा है कि F1 प्रोजेनी आइदर ऑफ द पेरेंट टाइप्स होगा, तो ये तो आपका फॉल्स हो गया, ठीक है। नेक्स्ट, बैक क्रॉस इज द क्रॉस F1 जनरेशन प्रोजेनी इज अ डबल, नहीं, यहाँ पे आपकी जो टेस्ट क्रॉस होती है वो रेसेसिव जीनोटाइप के साथ क्रॉस कराती है, तो वो टेस्ट क्रॉस है। यहाँ पे इसमें यहाँ पे ये उल्टा लिखा हुआ है, ये इसका पार्ट लिखा हुआ है, ये इसका पार्ट है। और बैक क्रॉस जो क्रॉसिंग होती है F1 जनरेशन में, वो F1 प्रोजेनी होती है विद आइदर ऑफ द पेरेंट टाइप्स, ठीक है। तो ये बैक क्रॉस है, तो ये दोनों का क्या करते हैं, इंटरचेंज कर रहे हैं, यहाँ पे दोनों फॉल्स हो जाएंगे। तो इसमें आपका कौन सा हो जाएगा, डी ऑप्शन होगा, इफ बोथ assertion एंड रीजन आर फॉल्स, क्लियर। तो इसमें डी ऑप्शन करेक्ट होगा। नेक्स्ट देखिए, नेक्स्ट में क्या आता है, द पिंक कलर्ड फ्लावर अपीयर इन F2 जनरेशन ऑफ प्लांट मिराबिलस ज़लापा। अब आपको पता है क्या किया था, इनकम्प्लीट डोमिनेंस का पार्ट है, तो मिराबिलस ज़लापा पे ही एक्सपेरिमेंट किया गया था, ठीक है।
और F2 जनरेशन में आपके पिंक कलर के फ्लैट आए थे, ठीक है। तो ये तो हमारा ट्रू है। नेक्स्ट एसर्शन तो हमारा ट्रू हो गया। रीजन में देखिए, रीजन में क्या है, दिस इज ऑब्जर्व ड्यू टू द एपिस्टैटिक सप्रेशंस ऑफ वाइट कलर एलिलीज इज वन ऑफ द पेरेंटल फ्लावर बाय रेड कलर एलिलीज। मीन्स यहाँ पे वो एपिस्टैटिक जो है उसको सप्रेस कर देती, तो सप्रेस नहीं करती। इसमें अभी आपको, अगर आपने इसमें पढ़ा इनकम्प्लीट डोमिनेंस कि एक हमने पढ़ा था यहाँ पे रेड वाला, और बेटा एक हमने यहाँ पे पढ़ा था, ये तो रेड हो गया, रेड, एंड एक हमने यहाँ पे कैपिटल डब्ल्यू में पढ़ा था जो कि हमारा कैसा था, वाइट था। क्लियर। तो जब आपस में इनका क्रॉसिंग कराया था तो क्या आया था, एक यहाँ पे आर, एक ये आर, एक ये डब्ल्यू, इस तरीके से यहाँ पे एक ये आर और ये डब्ल्यू और ये आर और ये डब्ल्यू और सेकंड ये आर और ये डब्ल्यू, ठीक है। अब जब आपस में इनकी क्रॉसिंग कराएंगे F2 जनरेशन में देखेंगे इनका, तो F2 जनरेशन में जो क्रॉसिंग आएगी आर हो गया, मीन्स रेड, RW आ गया, ठीक है। तो ये आपका पिंक फॉर्म हो जाएगा, RW, ये भी हमारा पिंक हो जाएगा, और WW ये वाइट हो जाएगा। ये RW पिंक हो गया, ये वाला आपका रेड हो गया, ठीक है। रेड आपका कैसा है, ये डोमिनेंट है, ये कैसा है, डोमिनेंट, और ये भी डोमिनेंट है बट ये हाइब्रिड के फॉर्म में है, ठीक है। और ये वाला आपका कैसा है, ये आपका रेसेसिव है, रेसेसिव। क्लियर। तो इसमें आपका ये है, तो ये कह रहा है सप्रेस कर देता है एपिस्टैटिस उसको, तो ये तो फॉल्स हो जाएगा। क्लियर। ये आपका फॉल्स हो जाएगा। तो इसमें हमारा क्या आएगा, तो इसमें आएगा हमारा सी ऑप्शन कि इफ एसर्शन इज ट्रू, एसर्शन तो हमारा क्या है, ट्रू है, बट रीजन क्या है हमारा, फॉल्स। तो इसमें हमारा जो सी ऑप्शन होगा वो करेक्ट होगा, ठीक है। नेक्स्ट देखिए, नेक्स्ट में क्या आता है, एसर्शंस बोलता है ABO ब्लड ग्रुप सिस्टम प्रोवाइड्स अ गुड एग्जांपल ऑफ मल्टीपल एलिलीज, ठीक है, करेक्ट है कि ABO ब्लड ग्रुप हमने पढ़ा था कि मल्टीपल एलिलीज का इसका पार्ट होता है, ठीक है, ये इसी का एग्जांपल है। नेक्स्ट रीजन में क्या कहता है, इन ABO ब्लड ग्रुप सिस्टम व्हेन A एंड एलिलीज, यहाँ पे हमारी B आ जाएगा, ठीक है। A एंड B एलिलीज आर प्रेजेंट टुगेदर और द बोथ एक्सप्रेस देयर ओन टाइप, मतलब ये A एलिलीज होगी, B एलिलीज होगी, वो टुगेदर अपने आप को क्या एक साथ ही एक्सप्रेस कर देगी। जैसे आपने एलिलीज अगर आपने यहाँ पे पढ़ा है तो इसमें आपने इस तरीके से पढ़ा है कि IA और IA है ना, IA एक स्मॉल, यहाँ पे आपका क्या आ जाएगा, ये हो गया, यहाँ पे आपका इसमें आप इसको इस तरीके से एक्सप्रेस कर सकते हो, शॉर्ट फॉर्म में ले सकते हो। या फिर अगर B का होगा तो B का इस तरीके से आ जाएगा, अगर AB दोनों का करोगे तो IA IB इस तरीके से हो जाएगा, ये वाला हो जाएगा, है ना। तो यहाँ पे कह रहे हैं बोथ एक्सप्रेस देयर ओन टाइप, अपने आप को खुद से एक्सप्रेस करेगा, तो खुद से यहाँ पे करेगा, ये भी ट्रू है, बट आप ये नहीं बोल सकते कि ये इसके लिए करेक्ट एक्सप्लेनेशंस हैं मल्टीपल एलिलीज का ग्रुप, ABO ब्लड ग्रुप, क्योंकि इसमें तीनों का बताना है आपको, A का भी, B का भी और O का भी। अब O का भी आ जाएगा, तो जिसमें O के लिए हमारा क्या था, स्मॉल आई का था जो हमने एलिलीज के केस में पढ़ा था, ठीक है। तो हमारा इसमें यहाँ पे क्या आ जाएगा, ये ट्रू तो है बट इसके लिए करेक्ट एक्सप्लेनेशंस नहीं है, तो इसमें हमारा जो होगा बी ऑप्शन करेक्ट होगा। इफ बोथ एसर्शन एंड रीजन आर ट्रू, दोनों ट्रू तो हैं बट रीजन इज नॉट द करेक्ट एक्सप्लेनेशंस ऑफ एसर्शन। क्लियर। तो फिफ्थ का हमारा क्या हो जाएगा, बी ऑप्शन जो होगा वो करेक्ट होगा। नेक्स्ट देखिए, नेक्स्ट में क्या आता है, पेयरिंग एंड सेपरेशन ऑफ पेयर ऑफ क्रोमोसोम, पेयरिंग होती है, उनकी सेपरेशन हो जाती है क्रोमोसोम की, वुड लेड टू द सेग्रीगेशंस ऑफ अ पेयर, कि वो किस तरीके से सेग्रीगेट हो जाते हैं पेयर फॉर्म में एज अ फैक्टर दे कैरिड। क्लियर। तो ये तो ठीक है, जब पेयर बनेंगे आपस में किसी भी क्रोमोसोम के, किसी भी सेट ऑफ क्रोमोसोम हो, जीन हो, तो उसके पहले क्रोमोसोम के पेयर्स बन गए, देन फिर वो सेग्रीगेट हो गए, तो ये बात तो हमारी ठीक है, ये तो ट्रू है। नेक्स्ट देखिए, टू एलिलीज ऑफ अ जीन पेयर आर लोकेटेड ऑन द सिमिलर साइड और नॉन होमोलोगस। अगर बेटा यहाँ पे होमोलोगस होता ना तब आप बोल सकते हो कि सिमिलर साइड पे लोकेटेड हैं आपके जो टू एलिलीज जीन पेयर है, बट यहाँ पे नॉन होमोलोगस हो गए तो नॉन होमोलोगस में सिमिलर साइड नहीं आएगा, ठीक है। तो ये वाला पॉइंट आपका फॉल्स है। इसमें हमारा कौन सा होगा, सी ऑप्शन जो होगा वो करेक्ट होगा। इफ एसर्शन इज ट्रू, एसर्शन तो हमारा ट्रू है बट जो रीजन है वो क्या है हमारा, फॉल्स है। क्लियर। नेक्स्ट देखिए, नेक्स्ट में क्या आता है, द लॉ ऑफ इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट कैन बी स्टडीड बाय द मीन्स ऑफ डायहाबिट क्रॉस। जब हमने अपनी क्लास में अपना ये डिस्कस किया था तो हमने वहाँ पे सारे मेंडल्स के लॉ पढ़े थे और मैंने आपको बताया था कि आपको सिर्फ मोनोहैबिट और डायहाबिट क्रॉस पढ़ना है एंड देन आप उसी से आप क्या सॉल्व कर सकते हो, लॉज ऑफ मेंडल्स, ठीक है। तो मोनोहैबिट डायहाबिट क्रॉस, जैसे मैंने बताया था एक MS करके बताया था, MS में MS क्या था हमारा, मोनोहैबिट क्रॉस हो गया, S मीन्स हमारा लॉ ऑफ सेग्रीगेशन हो गया जो किससे सिमिलर था, ठीक है। एक हमने पढ़ा था DI, तो DI में हमारा क्या था, DI में हमारा डायहाबिट क्रॉस था और I में हमारा क्या था, इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट था, तो ये तो हमारा यहाँ पे क्या होगा, ट्रू हो जाएगा, ठीक है। क्लियर है।
नेक्स्ट देखिए, द लॉ ऑफ इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट इज एप्लीकेबल ओनली टू अ लिंक्ड जीन। वो बोल रहा है कि जो इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट का जो लॉ है वो केवल एप्लीकेबल है केवल लिंक्ड जीन के लिए, तो वो लिंक्ड जीन के लिए एप्लीकेबल नहीं है। उसमें आपके 2 एलिलीज, मल्टीपल एलिलीज, आप बहुत सारे एलिलीज ले सकते हो, तो वो डिफरेंट टाइप्स ऑफ क्रॉसेस आपके वहाँ पे फॉर्म हो जाएंगे, तो इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट हो जाएगा। ठीक है, तो ये केवल इसी के लिए एप्लीकेबल नहीं है, तो यहाँ पे हमारा ये फॉल्स हो जाएगा। तो उसमें आप क्या लगाओगे यहाँ पे सी ऑप्शन कि इफ असर्शन इज ट्रू, असर्शन तो हमारा ट्रू है बट रीजन कैसा है, रीजन हमारा फॉल्स है। क्लियर। नेक्स्ट देखो, नेक्स्ट में क्या आता है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। इसमें हमारा क्या है, असर्शंस व्हेन येलो बॉडीज व्हाइट आई ड्रोसोफिला फीमेल व हाइब्रिडाइज विद ब्राउन बॉडीज रेड आई मेल्स एंड F1 प्रोजेनी वॉज इंटरक्रॉस्ड, मतलब जब F1 प्रोजेनी के साथ जब F2 जनरेशन में जब हम क्रॉस कराते हैं तो उसमें हमारी जो रेशियो आती है वो 9:3:3:1 है। हमें पता है हमारा कौन सा क्रॉस है, डाई हाइब्रिड क्रॉस है। ठीक है, डाई हाइब्रिड। तो इसमें हमारा क्या है, वाइट येलो बॉडीज ले लो, इस तरीके से येलो बॉडीज ले लो और वाइट आइज ले लो कैपिटल में। ठीक है, और यहाँ पे आपने क्या लिया, इसमें आपने ब्राउन बॉडीज ली, ब्राउन में ऐसा आप इस तरीके से ले लो, बीबी ले लो यहाँ पे। ठीक है, एंड इसमें आप यहाँ पे आप स्मॉल लोगे, इस केस में जैसे एक हमने कैपिटल ले लिया तो एक हम क्या लेंगे, स्मॉल लेंगे, तो यहाँ पे स्मॉल बीबी हो गया एंड ये रेड आइज हो गई इस तरीके से। ठीक है, ऐसे क्रॉस करा लो आपस में इनका, जब क्रॉस कराएंगे तो हमारी F1 जनरेशन में इतनी रेशियो आएगी, तो ये तो हमारा ट्रू है। ठीक है, नेक्स्ट व्हेन 2 जीन्स इज हाइब्रिड आर ऑन द सेम क्रोमोसोम, जब दोनों जीन्स के बीच में हाइब्रिड कराएंगे सेम क्रोमोसोम में, द प्रोपोर्शन ऑफ द पेरेंटल जीन कॉम्बिनेशन, जो आपका पेरेंटल जीन का जो कॉम्बिनेशन आएगा मच हायर देन द नॉन पेरेंटल, नॉन पेरेंटल से क्या आएगा आपका, नॉन पेरेंटल में कम होगा और उसमें आपका ज़्यादा होगा, पेरेंटल जीन में ज़्यादा होगा, तो ये भी हमारा क्या है, यहाँ पे हमारा ट्रू है। ठीक है, तो इसमें हमारा जो ऑप्शन आएगा वो ए ऑप्शन आएगा। इफ बोथ असर्शन एंड रीजन आर ट्रू, दोनों ही ट्रू हैं एंड रीजन जो है वो करेक्ट एक्सप्लेनेशन से ऑफ द असर्शंस की, तो 8th हमारा ए ऑप्शन करेक्ट होगा। नेक्स्ट, फ्रीक्वेंसी ऑफ रिकॉम्बिनेशंस दैट कैन रिजल्ट फ्रॉम क्रॉसिंग ओवर, जब मैक्सिमम फ्रीक्वेंसी होती है रिकॉम्बिनेशंस की तो उसका जो रिजल्ट आता है क्रॉसिंग ओवर बिटवीन लिंक्ड जीन, तो लिंक्ड जीन में आपका क्या आएगा, इज अ 50% के फॉर्म में। द लिंक्ड जीन शोअर हायर फ्रीक्वेंसी, जो लिंक्ड जीन्स होंगे वो क्या शो करेंगे, हायर फ्रीक्वेंसी शो करेंगे ऑफ द क्रॉसिंग ओवर इट इफ डिस्टेंस बिटवीन दैम एंड लॉन्गर। यहाँ पे क्या कह रहा है कि मैक्सिमम फ्रीक्वेंसी होगी रिकॉम्बिनेशंस की, दैट रिजल्ट क्या आ रहा है कि क्रॉसिंग ओवर हो रहा है किसके बीच में, लिंक्ड जीन के बीच में। अगर 50% है, जब 50% होगा तो वहाँ पे फ्रीक्वेंसी आपकी ज़्यादा होगी, तो इसमें हमारा यहाँ पे क्या आ जाएगा, यहाँ पे, तो ये तो हमारा करेक्ट है। ठीक है, ठीक है, ट्रू है। नेक्स्ट, लिंक्ड जीन शोअर हायर फ्रीक्वेंसी ऑफ क्रॉसिंग ओवर डिस्टेंस बिटवीन देम लॉन्गर, बात वही कही गई है। ठीक है, कि जब डिस्टेंस ज़्यादा होगी जीन्स के बीच में तो उसमें फ्रीक्वेंसी, हाई फ्रीक्वेंसी भी तो होगी इसके लिंक जीन में। जैसे इस टाइप से हमने पढ़ा था कि अगर यहाँ पे जीन्स के बीच की जो डिस्टेंस ज़्यादा होगी तो उसके बीच में जो लिंकेज होगा वो भी आपका कैसा होगा, हायर होगा। ठीक है, ये तो यहाँ पे इसमें ये भी क्या हो जाएगा, हमारा ट्रू हो जाएगा। बट यहाँ पे आपका क्या बताया है, यहाँ पे आपका पूरा 50% को लेके बताया है कि 50% के फॉर्म में थोड़ी ज़्यादा होगी, और ये इसका केस ये थोड़ा अलग बताया, तो ये इसकी करेक्ट एक्सप्लेनेशंस नहीं है, बट दोनों जो बातें बोली हैं असर्शन रीजन वो दोनों ही करेक्ट है हमारे। तो इसमें हमारा ऑप्शन जो होगा वो बी आएगा कि इफ बोथ असर्शन एंड रीजन आर ट्रू, दोनों ही ट्रू है बट रीजन जो है इज नॉट अ करेक्ट एक्सप्लेनेशन ऑफ असर्शन। क्लियर, तो यहाँ पे हमारा 9th का ये आ जाएगा। नेक्स्ट देखिए, नेक्स्ट में क्या आता है, इन पिजन फीमेल आर हेट्रोगैमेट एंड मेल आर होमोगैमेट। अब पिजन में आपने पढ़ा था यहाँ पे कि आपका इसमें क्या था, हमने यहाँ पे सेक्स डिटर्मिनेशन क्रोमोसोम पढ़ा था जिसमें कि हमें XX XY पता है, हमने एक XX एक XO पढ़ा था, और एक हमने यहाँ पे ZZ और एक ZW पढ़ा था, है ना। तो ZZ ZW में हमने क्या पढ़ा था, इसमें तो हमें पता है ये वाला तो हमारा किसके लिए होता है, फीमेल के लिए रिस्पॉन्सिबल होता है, बट यहाँ पे ये वाला केस किसके लिए होता है, मेल के लिए रिस्पॉन्सिबल होता है। ठीक है, यहाँ पे सेम ये भी ऐसे ही होगा कि ये हमारा फीमेल के लिए रिस्पॉन्सिबल होगा XX एंड अगेन ये हमारा मेल के लिए रिस्पॉन्सिबल होगा, बट यहाँ पे इसका केस अलग था। अब आपको यहाँ पे ये होमोगैमेट दिख रहे हैं, अब होमोगैमेट में क्या होगा, होमोगैमेट आपका यहाँ पे मेल वाला होगा, जबकि यहाँ पे होमोगैमेट कैसे थे, फीमेल थे। होमोगैमेट मेल और हेट्रोगैमेट कैसे हो गए, इज अ फीमेल। अब इसके क्वेश्चन देखते हैं, पिजन, और इसका एग्जांपल हमारा क्या था, बर्ड्स में हमने पढ़ा था, यानी इंसेक्ट्स में हमारा, ठीक है, सॉरी एव्स में, इंसेक्ट्स नहीं, आप एव्स में करो, ठीक है, एव्स में था हमारा सारा, तो बर्ड्स आ जाएंगे हमारे, उसमें पिजन भी आ गया। फीमेल्स आर हेट्रोगैमेट, फीमेल्स तो हमारी हेट्रोगैमेट है, तो फीमेल्स हमारी हेट्रोगैमेट है, ठीक है, एंड मेल्स आर होमोगैमेट, तो ये कंडीशन तो हमारी ट्रू हो गई। नेक्स्ट, इन पिजन फीमेल हैव ZW, फीमेल के पास क्या है, ZW है सेक्स क्रोमोसोम, एंड मेल हैव ZZ,
ठीक है, तो मेल के पास ZZ है, तो ये भी हमारा करेक्ट हो गया, मीन्स दोनों करेक्ट हो गए। तो इसमें आपका क्या हो जाएगा, ए ऑप्शन आ जाएगा। इफ़ बोथ असर्शन एंड रीजन आर ट्रू, दोनों ही ट्रू हैं, बट रीजन इज द करेक्ट एक्सप्लेनेशन ऑफ असर्शन, रीजन जो है वो करेक्ट एक्सप्लेनेशन है किसकी, असर्शन की, ठीक है, उसमें ए ऑप्शन जो होगा वो हमारा करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट देखो, नेक्स्ट में क्या आता है, फीमेल होमोजाइगस फॉर जीन ऑन द एक्स क्रोमोसोम, जो फीमेल है उसमें होमोजाइगस फॉर जीन एक्स क्रोमोसोम के लिए डू नॉट एक्सप्रेस और ट्रेट्स मोर मार्केडली देन डू हेमीजाइगस मेल, मतलब जो फीमेल जो होती है उसमें हमारी जो होमोजाइगस जीन्स के लिए वो क्या मार्क करती हैं, एज अ एक्स क्रोमोसोम मार्क्स करती हैं, ठीक है, वो डू नॉट एक्सप्रेस ट्रेट्स, अपने ही कैरेक्टर्स को, अपने ही ट्रेट्स को एक्सप्रेस नहीं करती, मार्क नहीं करती, देन डू द एज अ हेमीजाइगस मेल, जो हेमीजाइगस मेल के फॉर्म में होते हैं। करेक्ट है, ट्रू है हमारा, ठीक है। नेक्स्ट, डोसेज कंपेंसेशंस मैकेनिज्म अकाउंट्स फॉर इफेक्टिव डोसेज जीन्स इन द मेल एंड फीमेल, मतलब जो इसकी डोसेज कंपेंसेशन जो मैकेनिज्म होती है वो किसके लिए होती है, इफेक्टिव डोसेज जीन्स के लिए होती है, मेल एंड फीमेल के लिए। तो इसमें हमारा ये क्या होगा, ये भी हमारे यहाँ पे ट्रू हो जाएगा, ठीक है। तो इसकी जो मैकेनिज्म है वो इफेक्टिव जीन्स को इफेक्ट करती है, किसमें, मेल के लिए जो क्रोमोसोम होते हैं और जो फीमेल के लिए जो क्रोमोसोम होते हैं वो इसी को अफेक्ट करती है, तो ये हमारा ट्रू हो जाएगा। तो इसमें भी हमारा ऑप्शन जो होगा वो ए ही होगा। इफ बोथ असर्शंस एंड रीजन आर ट्रू, दोनों ही आपके ट्रू हैं, एंड रीजन इज द करेक्ट एक्सप्लेनेशन, रीजन जो है वो क्या है, करेक्ट एक्सप्लेनेशन है ऑफ द असर्शंस की। क्लियर, ये हो गया। नेक्स्ट देखिए, नेक्स्ट में क्या आता है, अब हम 12th क्वेश्चन देखते हैं हमारा। असर्शंस क्या कहता है, देखो, वैरायटी ऑफ फ्रूट कलर्स इन कुकुरबिटा पीपो इज रिजल्ट इन अ रेसेसिव एपिस्टेटिस, मतलब जो वैरायटी आपकी कुकुरबिटेसी फैमिली में जो पीपो आपका एक आपका ये इसका आता है पूरा फ्लावर जो फॉर्म होता है, उसके बाद फ्रूट फॉर्म हुआ, ठीक है, तो इसका रिजल्ट क्या आया, एक रेसेसिव एपिस्टेटिस आया। तो यहाँ पे ये रेसेसिव फॉर्म में नहीं होता, क्लियर है, ये आपका यहाँ पे डोमिनेंट फॉर्म में होता है। नेक्स्ट, इन रेसेसिव एपिस्टेटिस अ रेसेसिव जीन एट वन लोकस इनहैंस द एक्सप्रेशन ऑफ अनदर जीन एट अ डिफरेंट लोकस, जो रेसेसिव एपिस्टेटिस होते हैं वो रेसेसिव जीन में वन लोकस पे इनहैंस नहीं करते, उसको सप्रेस कर देते हैं, तो यहाँ पे ये भी आपका कैसा हो जाएगा, ये भी आपका फॉल्स हो जाएगा। तो इसमें जो आपका आंसर होगा वो डी होगा। इफ बोथ असर्शन एंड रीजन आर फॉल्स, दोनों ही आपके कैसे हैं, दोनों ही फॉल्स हैं, ठीक है, 12th का आपका डी। नेक्स्ट देखिए, नेक्स्ट में क्या आता है, सिकल सेल अनीमिया इज अ ऑटोसोम लिंक रेसेसिव, ये आपने डिसऑर्डर में पढ़ा है, तो सिकल सेल अनीमिया क्या है, ऑटोसोमल रेसेसिव डिसीज है, ठीक है, डिसऑर्डर है, दैट कैन बी ट्रांसफर्ड इफ बोथ पेरेंट्स आर हेट्रोजाइगस फॉर द जीन, ये ट्रांसफर होती है कहाँ से, जो हेट्रोजाइगस अगर फीमेल और मेल दोनों ही होंगे, मतलब पेरेंट्स होंगे, तो वहाँ पे से ट्रांसफर हो जाएगी। तो ये हमारे यहाँ पे ठीक है। एक हमने वहाँ पे सेक्स लिंक के लिए पढ़ी थी, वो सिर्फ हमारी हीमोफीलिया और कलर ब्लाइंडनेस थी, तो ये हमारे यहाँ पे करेक्ट है, ठीक है। इसमें यहाँ पे हमारा ये तो ट्रू हो जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट देखो, इन सिकल सेल अनीमिया हीमोग्लोबिन मॉलिक्यूल्स अंडरगो पॉलीमराइजेशंस अंडरगो लो ऑक्सीजन टेंशंस कॉजिंग द चेंज इन द शेप ऑफ द आरबीसी, तो ये भी हमारा इसमें यहाँ पे ट्रू है, ठीक है। हमने पढ़ा हुआ है जैसे कि जो हमारी जो आरबीसी की जो शेप होती है वो बाइकॉनकेव शेप होती है, बट जब सिकल सेल अनीमिया कॉज्ड हो जाता है, सिकल सेल अनीमिया क्या होता है हमारा, कि ग्लूटामिक एसिड जो होता है वो कन्वर्ट हो जाता है वेलिन में, क्लियर। यहाँ पे एक सेकेंड, glutamic acid convert into valine मीन्स GAG है, किस में कन्वर्ट हो रहा है आपका, GUG में। ये हमने अपने लास्ट वाले जो अपने हमने सेशन वो एग्जाम्पल प्रॉब्लम वाले जो क्वेश्चन करे थे उसमें भी हमने देखा था यहाँ पे। तो इसमें किस में चेंज हो रहा है, वेलिन में, है ना। तो अपना ये क्या कर रहा था कि जो ग्लूटामिक एसिड है वो वेलिन में चेंज हो रहा था। तो आरबीसी की जो शेप है बाइकॉनकेव, अब वो शेप कैसी बन गई आपकी, इस तरीके से शेप बन गई, आप इसको शॉर्ट में ऐसे बना लो इस तरीके से, तो ये शेप हो गई आपकी सिकल शेप। तो यहाँ पे जो ऑक्सीजन कैरिंग कैपेसिटी होगी ऑफ द हीमोग्लोबिन की, जो हीमोग्लोबिन आपको पता है 4 मॉलिक्यूल्स ऑफ ऑक्सीजन को बाइंड करने की कैपेबिलिटी रखता है, ठीक है। बट अब उसके यहाँ पे क्या होगा, उसको स्पेस ही कम मिल पा रहा है, जब स्पेस कम मिल पा रहा है तो यहाँ पे क्या होगा, लो ऑक्सीजन टेंशन हो जाएगा यहाँ पे, ठीक है। तो ये भी आपका क्या हो जाएगा, ट्रू हो जाएगा। तो इसमें आपका जो इसमें जो आपका आंसर होगा तो आपका वो क्या हो जाएगा आपका यहाँ पे कि बोथ असर्शन एंड रीजन ट्रू, दोनों असर्शन और रीजन तो आपके ट्रू हैं, बट यहाँ पे रीजन जो है वो उसकी इसकी करेक्ट एक्सप्लेनेशन नहीं है, ठीक है। तो इसमें आपका बी ऑप्शन जो होगा वो करेक्ट होगा। नेक्स्ट देखिए, नेक्स्ट में क्या आता है आपका PKU फिनाइल क्यूटेनारिया, तो हमने PKU पढ़ा था, और फिनाइल पार्वरिक एसिड उसी में था। फिनाइल पार्वरिक एसिड कब आ जाएगा, जब उसमें वो चेंज नहीं होगा, तो वो ही फिनाइल जो हमारा फिनाइल क्यूटेनारिया था ये PKU फिनाइल एलानीन, ये था हमने ये पढ़ा था फिनाइल एलानीन,
ठीक है, ये हमारा चेंज हो रहा था, इसको अभी देखते हैं। पार्वरिक एसिड इज एक्सट्रैक्टेड थ्रू द यूरिन इन केस ऑफ द फिनाइलब्यूटेनेरिया। ठीक है, ये कह रहा है इसको हम इन केस ऑफ, मतलब इसमें इसके केस में हम इसको क्या कर सकते हैं, एक्सट्रैक्ट कर सकते हैं। तो ये तो हमारा यहाँ पे करेक्ट है। ठीक है, इसको हम एक्सट्रैक्ट कर लेंगे। वो कब एक्सट्रैक्ट कर लेते हैं, जब हमारा फिनाइल एलानिन, अब्सेंस ऑफ द फिनाइल एलानिन हाइड्रोलाइज एंजाइम। ठीक है, तो ये अब हमारा किस में कन्वर्ट नहीं होता, टायरोसिन में कन्वर्ट नहीं होता। जब टायरोसिन में कन्वर्ट नहीं होगा तो क्या होगा, ये हमारा फिनाइल पार्वरिक बन जाएगा। तो फिनाइल पार्वरिक बन जाएगा तो इसमें इसको हम यूरिन से एक्सट्रैक्ट कर सकते हैं। क्लियर है, तो ये तो हमारा यहाँ पे ट्रू है। ठीक है, नेक्स्ट देखिए, द अफेक्टेड इंडिविजुअल्स लैक एंजाइम फिनाइल एलानिन हाइड्रोलाइज। तो यहाँ पे कौन सा अफेक्टेड इंडिविजुअल्स होगा, यही होगा, फिनाइल एलानिन हाइड्रोलाइज। तो ये भी हमारा ट्रू है। तो इसमें हमारा क्या हो जाएगा, ए ऑप्शन आएगा। इफ बोथ असर्शन एंड रीजन आर ट्रू, दोनों ही ट्रू हैं और रीजन इज द करेक्ट एक्सप्लेनेशन से ऑफ द असर्शंस की, तो इसमें हमारा ए ऑप्शन जो होगा वो करेक्ट होगा। क्लियर। नेक्स्ट अब 15 क्वेश्चन देखते हैं हमारा। असर्शन देखो क्या कहता है, टर्नर सिंड्रोम इज कॉज्ड ड्यू टू द अब्सेंस ऑफ एनी वन ऑफ द एक्स एंड वाई सेक्स क्रोमोसोम। मीन्स टर्नर सिंड्रोम जो है होता है हमारा, वो क्या होता है, अब्सेंस ऑफ एक्स और वाई क्रोमोसोम। अब्सेंस ऑफ एक्स और वाई क्रोमोसोम में आपका इसमें एक्स आता है इस तरीके से, और एक आपका यहाँ पे एक्स नॉट आता है, या तो आपका एक होगा इस तरीके से। ठीक है, तो एक ही एब्सेंट होगा, तो ये आपका यहाँ पे फॉल्स है। नेक्स्ट देखिए, सच इंडिविजुअल शोज मैस्कुलाइन एज वेल एज फेमिनाइन डेवलपमेंट। मतलब इस टाइप का जो इंडिविजुअल जो होता है, जो टर्नर सिंड्रोम में होता है, वो मैस्कुलाइन एज वेल एज फेमिनाइन दोनों ही शो करता है। ये नहीं करेगा, या इसमें आपका क्या होगा कि जो फीमेल जो होती है उसमें आपकी ओवरी रूडिमेंट्री हो जाती है, उसमें सेक्सुअल कैरेक्टर्स डेवलपमेंट नहीं हो पाते, तो उसमें आपका ये भी फॉल्स हो जाएगा। लेकिन अभी जो मैंने कैरेक्टर्स बताए वो आपके इसमें टर्नर सिंड्रोम में आएंगे। तो ये पॉइंट आपका दोनों के लिए शो नहीं करेगा, मैस्कुलाइन भी शो करेगा और फेमिनाइन भी। ठीक है, ये आपका क्लिनफेल्टर का पार्ट है, तो ये आपका क्या हो गया, ये फॉल्स हो जाएगा। तो इसमें हमारा डी ऑप्शन होगा वो करेक्ट होगा, बोथ असर्शन एंड रीजन आर फॉल्स। क्लियर। तो अभी हमने अपने यहाँ पे असर्शन रीजन फिनिश किए। नेक्स्ट लेक्चर में हम अपना जो हमारा मॉल बायो है, मॉलिक्यूलर इनहेरिटेंस ऑफ बायोलॉजी, उसको हमने नेक्स्ट लेक्चर में कवर करेंगे। थैंक यू।